Hi, welcome to Subject Guru. Today we are going to start exercise 3.2 of class 12 mathematics chapter 3rd. We have question first here. In question first we have three matrix and we need to find out 5 parts. But before going to exercise, let's understand multiplication of a matrix. टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है मोस्टली क्वेश्चनों में। मोस्टली क्या, सभी क्वेश्चनों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें तो हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे ही करेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स ए है, कोई सी भी मैट्रिक्स ले लो, 1 2 3 4, ठीक है। और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 5 6 7। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? ये आपकी 2×2 की मैट्रिक्स है और ये भी आपकी 2×2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। पहला जो नंबर है वो रोज को डिनोट करता और दूसरा जो नंबर है कॉलम को डिनोट करता। वी नो वेरी वेल अबाउट दैट, ये अच्छे से हम जानते हैं। तो अगर हमें ए और बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है जो मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं, यानी पॉसिबल हो सकता। ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। यानी अगर बी के कॉलम ए के कॉलम के नंबर बी की रो के नंबर के इक्वल हैं तो हमारी मल्टीपल पॉसिबल है ए और बी की। तो जो ऑर्डर मिलेगा हमें, जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका ऑर्डर मिलेगा, यानी 2×2 का ऑर्डर मिलेगा, इजंट इट। और जो हमारी मल्टीपल होती वो रो की कॉलम से होती, यानी ईच रो की कॉलम से मल्टीपल होती रहेगी। पहले इस रो की इन दोनों कॉलम से मल्टीपल होगी, फिर सेकंड रो की इन दोनों कॉलम से मल्टीपल होगी ईच एलिमेंट की। और मल्टीपल करने के बाद एक एलिमेंट की एक एलिमेंट से मल्टीपल हो जाएगी, फिर उसके बाद बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइन करते रहेंगे, माइनस है और एक प्लस है तो माइनस साइन आ जाता है, तो हम अच्छे से जानते हैं। और इसको बेटर वे में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। लेट्स सी, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया। पहली मैट्रिक्स हमारी 2×2 की है और सेकंड मैट्रिक्स भी है 2×1 की है, ठीक है। अब देखिए इनका ऑर्डर तो सेम नहीं है, 2×2 की है, 2×1 की है। इनका एडिशन नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, बट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों है पॉसिबल? क्योंकि उसका रीज़न ये है, ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इजंट इट। तो एक रोज भी एम की बी से प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। लेट्स सी कैसे करेंगे। 2 4 3 1, सेकंड में हमारा है 2 3। और जो हमारे मैट्रिक्स बन के आएगी, मैंने बताया था वो रिमेनिंग की बन के आएगी, यानी 2×1 की। उसमें 2 रो होंगी और 1 कॉलम हो। ये तो मैंने ज़्यादा बड़ा ले लिया, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, शॉर्ट भी कर सकते हैं हम इसे। अब देखिए मैंने बताया था रो की कॉलम के ईच रो के ईच एलिमेंट की कॉलम के ईच एलिमेंट से मल्टीपल होगी।
तो 2 की हमने पहले 2 से की, 2 मल्टीपल 2, बीच में प्लस आ गया, फिर 3 की हमने 3 से की, 3 मल्टीपल 3, यानी राइट एंगल वे में हमारी मल्टीपल होगी। पहले इसकी हमने इससे कर दी और फिर हमने एडिशन लगा के इससे कर दी। अब सेम सेकंड रो की भी हमने ऐसी करनी, 4 मल्टीपल 2 और प्लस इसकी हमने इससे कर दी और 1 मल्टीपल 3। सो हमें जो गेट हुआ, क्या गेट हुआ, 4 प्लस 9, 8 प्लस 3। सो हमें यहाँ पर गेट हो गया 11 नहीं 13 और 11 गेट हो गया। ये हमें 2/1 की मैट्रिक्स गेट हो गई। तो ऐसे हम मल्टीपल करते हैं, ईच रो के ईच एलिमेंट की, कॉलम के ईच एलिमेंट से मल्टीपल करेंगे। एक से मल्टीपल करने के बाद बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू साइन, इज़न्ट इट। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन था मैट्रिक्स का। ये तभी पॉसिबल है, अर्लियर आई टोल्ड यू, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड की नंबर ऑफ रो के इक्वल है, यानी जिन दो की हम मल्टीपल कर रहे हैं। अगर हम बी की ए से मल्टीपल करें तो बी की ए से मल्टीपल में हमने यहाँ पर बी लिख दिया, बी कितना तुम्हारा 2 3, इसके 2/1 हो गए, और ए हमने हमारा क्या है, ए हमारा 2 4 3 1, ये हमारा 2/2 हो गया। हम यहाँ बात करें तो इसके नंबर ऑफ कॉलम कितना 1 है, इसका नंबर ऑफ रो, सो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी नहीं है इक्वल नंबर ऑफ रोज ए। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, इज़न्ट इट। तो बी और ए को हम, बी मल्टीपल ए को हम डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ। नाउ मूव टू एक्सरसाइज 3.2। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन है यार। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी फाइंड करना, 3 मैट्रिक्स हमें दे रखी है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। ये फर्स्ट कर दी, एडिशन हम अच्छे से जानते हैं। तो हमने क्या किया, ये इसमें ऐड हो जाएगा, 4 3 में ऐड हो जाएगा, 3 2 में सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी होगा अकॉर्डिंग टू साइन, 4 2 5 में ऐड हो जाएगा। 2 प्लस 1 2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 प्लस 3 2 प्लस 5, इज़न्ट इट। तो ये जो हमें गेट हो गया एट द लास्ट 3 1 7, ये हमारा 2/2 की मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर है, सेम ही ऑर्डर मिलेगा। एडिशन तो सेम ऑर्डर में पॉसिबल है, और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए अदर कंडीशन है भी है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। लेट्स सी सेकंड पार्ट, यू कैन डू योर सेल्फ। लेट्स सी थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम। थर्ड पार्ट में 3a माइनस सी, पहले एक स्केलर गिवन है हमें 3, अब उसकी पहले हम मैट्रिक्स के इनसाइड मल्टीपल कर देंगे और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी हैव हियर 6 9 12 6 और माइनस 2 3 5 4। अब हम इसको राइट करेंगे 6 माइनस माइनस 2 12 माइनस 5 9 माइनस 3 6 minus 4. So we have here 8 6, यहाँ क्या गेट होगा हमें 7 और 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको करने में। और हमें इसका ऑपरेशन जो हमने समझाया पिछली वीडियो में वो आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ लेट्स सी
4 पार्ट, यू कैन डू योर सेल्फ। आई विल टेल यू 5th पार्ट है। 5th पार्ट की बात करें तो 5th पार्ट में फर्स्ट में हमारा ऑर्डर 2x2 है बी का, और इसका भी 2x2 है। तो मैं अभी बता कर आया हूँ अभी आपको कि मल्टीपल तभी पॉसिबल है जब इसका ऑर्डर में राइट कर सकता हूँ 2x2 है, इसका भी 2x2 है। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है फर्स्ट के, तो मल्टीपल पॉसिबल हो गई। ऑर्डर हमें 2x2 का गेट होगा, रिमेनिंग जो रह जाते हैं रो और कॉलम उसका हमें ऑर्डर गेट हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, ईच रो के एलिमेंट की ईच कॉलम से पहले इससे करेंगे हम। सो वी कैन मल्टीप्लाई है 1 मल्टीपल 2, और रो में चलते हैं हम +3 मल्टीपल 3। अब इस रो की सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीपल 1 और 3 टू बीच में प्लस साइन पुट कर देंगे। एक एलिमेंट की एक रो के एलिमेंट की एक कॉलम के एलिमेंट से मल्टीपल करके, सेम ऐसे ही हम यहाँ करेंगे इसमें। अब सेकंड रो पर चलिए, सेकंड रो में भी सेकंड रो की भी दोनों कॉलम से मल्टीपल करेंगे, इससे और इससे। तो ये -2 मल्टीपल 2 और 5 मल्टीपल 3। सेम हमें इसमें करना है। अब इसकी इससे कर देंगे, फिर इसकी इससे कर देंगे। तो ये हो गया -2 मल्टीपल 4 और +5 मल्टीपल 2। सो वी विल गेट हेयर 2 + 9 -4 + 15 4 + 6 -8 + 10। तो ये हो गया आपका 11 11 10 2। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया आपका, isn't it? Same you can see question number 2, very easy question here। ए में ए जोड़ दो, बी में बी जोड़ दो, बी में कर दो, तो बहुत इजी है। एडिशन तो हम कर सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मल्टीप्लाई करनी है, जैसे कि अभी हमने किया था। तो इसका मैं आपको 4th पार्ट एंड 5th पार्ट सेकंड पार्ट और 4th पार्ट एंड 5th पार्ट कराता हूँ, ठीक है। थोड़े डिफरेंट है, ये सेम ऑर्डर वाले तो आप कर सकते हो। लेट्स सी सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो हम ये देखेंगे कि इनकी मल्टीपल पॉसिबल है या नहीं है। इसमें अगर बात करें 3/1 की है ये, ठीक है, और ये 1/3 की है। क्लियर? तो इसकी रो कॉलम का जो एलिमेंट है रो के एलिमेंट के इक्वल है, तो मल्टीपल तो पॉसिबल हो गई इसकी। अब करें कैसे? ऑर्डर भी हमें गेट हो गया कि 3 जो न्यू मैट्रिक्स गेट होगी उसमें 3/3 का ऑर्डर मिलेगा हमें। क्लियर? तो लेट्स सी नाउ। ये ऑर्डर तो हमें क्लियर हो गया, 3/3 का मिलना ही है। पहले लिख लेते हैं, इस बेटर तो यही होगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस रो की इन तीनों कॉलम से मल्टीपल कर देंगे, फिर इस रो की फिर इन तीनों कॉलम से मल्टीपल कर देंगे, फिर इस रो के लास्ट वन में इन तीनों कॉलम से मल्टीपल कर देंगे। इजंट? तो पहले हमने 1 की, तो 1 की 1 मल्टीपल 2, और तो कोई है ही नहीं भाई, और तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। एक एक एलिमेंट है, तो एक एक एलिमेंट की मल्टीपल हो गई। 1 की 3 से हो गई, 1 मल्टीपल 3, 1 की 4 से हो गई, 1 मल्टीपल 4। अब सेकेंड रो पर चलो, 2 मल्टीपल 2, 2 मल्टीपल 3, 2 मल्टीपल 4। इस पे चलो, 3 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल 3, 3 मल्टीपल 4। तो जो हमें लास्ट में गेट हो गया वो गेट हुआ 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ये हमें
रिक्वायर्ड आंसर गेट हो गया 2 3 4 4 6 8 6 9 12 isn't it? Now let's see next part है यार, इसकी भी मल्टीपल पॉसिबल है या नहीं है। तो 1 2 3 3 बाई 1 रो 2 रो 3 बाई 2 है। इसमें 1 2 2 रो है 3 कॉलम है। सो सेम है भाई, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल हो गए। और ऑर्डर भी हमें गेट हो गया। ऑर्डर क्या गेट हो गया, हमें 3 बाई 3 का ऑर्डर मिल गया। रिमेनिंग तो ऑर्डर ही मिलता, अच्छे से नोन है हमें। तो अब हमें करना क्या है, इस रो की इस कॉलम से मल्टीपल करेंगे पहले। तो ये हमें हो गया 2 मल्टीपल 1 माइनस 1 मल्टीपल 1। ठीक, तो ये तो ज़्यादा उसमें आ जाएगा। इसके लिए हम दूसरा कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर नीचे यहाँ बना लेते हैं कॉलम। ये देखिए हमारा इसकी हमने इससे की 2 मल्टीपल 1 माइनस 1 मल्टीपल 1 हुआ। अब पहली रो की सेकंड कॉलम से करेंगे 2 मल्टीपल 0 प्लस 1 मल्टीपल 2। अब इससे करेंगे लास्ट वाले से फर्स्ट रो की, तो हमें गेट होगा 2 मल्टीपल 1 प्लस 1 मल्टीपल 1। अब सेकंड रो पे चले जाओ, ऐसे ही सेकंड रो की तीनों कॉलम से मल्टीपल कर देंगे। तो 3 मल्टीपल 1 माइनस 2 मल्टीपल 1, 3 मल्टीपल 0 प्लस 2 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल 1 प्लस 2 मल्टीपल 1। अब लास्ट वाली रो की तीनों कॉलम से कर दो, माइनस 1 मल्टीपल 1 प्लस 1 मल्टीपल माइनस 1, माइनस 1 मल्टीपल 0 प्लस 1 मल्टीपल 2, माइनस 1 मल्टीपल 1 प्लस 1 मल्टीपल 1। क्लियर? तो जो हमें गेट हुआ यहाँ पर, हमें मैट्रिक्स गेट हो गई, इजंट इट? इसको आप सोल्व करने के बाद हमें ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स मिल गई। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।